और सुर्खियों के बाद रायपुर से बड़ी खबर। कोरोना को लेकर पूरे रायपुर को लॉकडाउन करने की तैयारी है। एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है और रायपुर को लॉकडाउन किया जा सकता है। रायपुर के जो 3 बड़े इलाके हैं उन्हें पहले ही लॉकडाउन किया जा चुका है। इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है। तो एहतियातन लॉकडाउन की तैयारी है और रायपुर में जिस तरीके से पहला मरीज आया, इसके बाद लगातार इस तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह कोरोना को फैलने से रोका जाए। पहला जो मरीज है जिस फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंचा था, उस फ्लाइट के बाकी यात्रियों से अपील की गई है कि आप सभी खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें। रायपुर को लॉकडाउन किया जा सकता है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम जो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन्हें बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये तैयारियां की जा रही है। लॉकडाउन की तैयारियां रायपुर के 3 बड़े इलाके हैं जिन इलाकों से जो पहला केस है उसका ताल्लुक है। उन तीनों इलाकों को, इसमें समता कॉलोनी है, चौबे कॉलोनी है, गुड़ियारी संभवतः है, इन इलाकों को एक पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया है। एक अघोषित लॉकडाउन की स्थिति हालांकि हर जगह बनी हुई है। जहां भी भीड़ की संभावना है, जहां भी ऐसा लगता है कि भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वहां पर इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि रायपुर को लॉकडाउन किया जा सकता है। एमपी में सियासी उठापटक के बाद सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। नई सरकार के गठन तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस्तीफा देने से पहले कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का षड्यंत्र बीजेपी रच रही थी। राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि 20 मार्च से इस्तीफा मंजूर किया गया। एमपी में फिर कमल युग की वापसी होगी, लेकिन सीएम के चेहरे पर सस्पेंस है। वहीं सीएम के चेहरे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आलाकमान सीएम का नाम तय करेगा। कांग्रेस की सत्ता का जहाज डूबते ही प्रदीप जायसवाल के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए नई सरकार को समर्थन देंगे। नारायण त्रिपाठी ने भी पलटी मारी और कहा कि बीजेपी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। सुरेंद्र शेरा के तेवर भी नरम पड़े। कांग्रेस का खेल खत्म होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश है। उन्होंने कहा कि सच की फिर विजय हुई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी जीत गई, जनता हार गई। एमपी में कमलनाथ के इस्तीफे पर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया और कहा कि 15 साल के भाजपा के कुशासन के सामने कांग्रेस सरकार के 15 महीने का सुशासन मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। कमलनाथ ने एमपी के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर प्रोफाइल बदल लिया। उन्होंने अब सीएम की जगह कांग्रेस महासचिव लिखा है। उमा भारती ने कमलनाथ सरकार के गिरने को लेकर दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ा। उमा ने कहा कि दिग्विजय ने पहले प्रदेश का बंटाधार किया और अब कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद जबलपुर में महाधिवक्ता शशांक शेखर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस्तीफा सौंपा।
कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने एक ट्वीट कर तंज कसा है। जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में मिस्टर विभीषण को संबोधित करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसे बदनाम ना करो। सत्तामेव जयते आपका आदर्श वाक्य देश हमेशा याद रखेगा। कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास जाकर कमलनाथ से मुलाकात की। एमपी के सियासी हालात पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा शुरू से ही सरकार गिराने में लगी हुई थी। वहीं कांग्रेस के 22 विधायक कम हो जाने के कारण कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं था। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। सिंधिया के बीजेपी में जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने सिंधिया से कई सवाल पूछे। सिंहदेव का कहना है कि सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के पीछे केवल सिंधिया जी का ही अहम था। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी में जाने के बाद उनका अहम खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया का स्वभाव बदल पाएगा? और अगर स्वभाव बदलना ही था तो वो बदले हुए स्वभाव के साथ कांग्रेस में ही उन्हें रहना था। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि ये लोकतंत्र का काला दिन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित विधायकों को उनके इलाके की जनता ने पंजा छाप पर मुहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताया था, न कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के चलते उनके समर्थकों की जीत हुई। वहीं कमलनाथ के इस्तीफे पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। साहू ने कहा कि सरकार बचाने के लिए कमलनाथ और कांग्रेस की कवायद बेकार थी। कोरोना के कहर के बीच इंडियन आइडल फेम और इंटरनेट के सनसनी मैथिली ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मैथिली ठाकुर ने गाना गाकर कोरोना से बचाव की अपील की है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने संडे को पार्टी भी की थी। बताया जा रहा है कि सिंगर लखनऊ में एक पार्टी में शामिल हुई थी। इस पार्टी में शहर के करीब 100 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने 4 शहरों पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, मुंबई और नागपुर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने मॉल को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले रेस्तरां को बंद करने का फैसला लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लद्दाख के इलाके में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियातन 15 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 220 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 मार्च से एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान किसी भी बड़े मसले पर अगर बैठक करनी होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कोरोना को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर 6 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इसके अलावा 2 सप्ताह तक किसी भी तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई और किसी भी तरह की नीलामी की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। गुना में कोरोना वायरस का संदिग्ध दंपति मिला है। ये संदिग्ध दंपति लंदन से लौटा था। एमपी में कोरोना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी नेशनल पार्क और सभी अभयारण्य बंद कर दिए हैं। एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों पॉजिटिव विदेश से आए थे। चारों को आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि पीड़ित जर्मनी और दुबई से वापस लौटे थे। कोरोना को लेकर खुद शिव डहरिया और उनकी बेटी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। आपको बता दें कि डहरिया दिल्ली में विदेश से लौटी बेटी के साथ वापस रायपुर लौटे। 22 मार्च को देश में 2400 ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेन नहीं चलेंगी। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टोल फ्री नंबर निदान 1100 निदान 1100 जारी किया है। इसमें कोरोना से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकेगी।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने 22 मार्च को पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की है। भोपाल में कोरोना को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने लोगों से अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना को लेकर रायपुर और दुर्ग में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम करने की ये कवायद है। नगर निगम रायपुर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय जेल को भी सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि रायपुर में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार और विभाग चौकस है। बालोद जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इस दिशा में जागरूकता लाने के इरादे से बालोद आरटीओ ने पहल की है। बसों में चढ़कर एडवाइजरी दी जा रही है। कोरोना वायरस की आपात स्थिति को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित में सुनवाई की। सुनवाई में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में महाधिवक्ता समेत तमाम बड़े अधिकारी हाजिर हुए। इस दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आपात स्थिति को देखते हुए शासन ने प्रदेश के 166 संस्थानों को सील कर दिया है। कोरबा में कोरोना को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। जिले में प्रशासन ने मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को सशर्त राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारी और इंतजामों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव आरपी मंडल समेत कई अधिकारी और डॉक्टर्स उपस्थित रहे। कोरोना को लेकर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने समता कॉलोनी स्थित कोरोना संक्रमण बचाव सहायता केंद्र में खुद मौजूद रहकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। वार्डों में लोगों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई। कोरोना की दस्तक के बाद राजनांदगांव पुलिस सतर्क है। पहले जो ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क लगाए ड्यूटी कर रहे थे पुलिस वाले, अब उन सभी पुलिसकर्मियों को विभाग ने मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवा दिए हैं। कोरोना के चलते डीजीपी डीएम अवस्थी ने ड्रिंक करके वाहन चलाने वालों के ब्रीथ एनालाइजर पर रोक लगा दी है। फिलहाल कुछ दिनों तक ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच नहीं होगी। कोरबा में इंडोनेशिया से वापस लौटे बालको कर्मचारी और उसकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाहर से आए तकरीबन 20 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ज्यादातर श्रीलंका, अबू धाबी जैसे देशों से लौटे हैं। ब्रेक के बाद खबर बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार में कोरोना को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी 9 नगरीय निकायों में धारा 144 लागू कर 5 व्यक्तियों के एक साथ रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस स्टेशन और बसों के आइसोलेशन के लिए बसों में सीट के हिसाब से सवारी बैठाने के नियम सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विदेशों से आने वालों की एयरपोर्ट में जांच के आदेश दिए थे। इसमें कोरोना वायरस से प्रभावित 11 देशों के नाम खास तौर पर थे, लेकिन लंदन से लौटी युवती में वायरस की पुष्टि के बाद अब यूके का नाम भी सूची में शामिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस का बड़ा असर उड़ानों पर नजर आने लगा है। देश भर के प्रमुख शहरों से यहां आने वाली उड़ानों में यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जबकि जाने वाले यात्रियों की संख्या घट गई है। छत्तीसगढ़ से बाहर रह रहे लोग कोरोना के कारण अपने घर वापस लौट रहे हैं। रायपुर में कोरोना का खौफ ऐसा कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। चौपाटी, पान ठेले पहले ही बंद करवा दिए गए हैं। शहर में धारा 144 भी लगी हुई है।
कोरोना को लेकर सूरजपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल कुदरगढ़ धाम में इस बार चैत्र नवरात्र पर मेला नहीं लगेगा। इसके अलावा नवरात्र में भीड़भाड़ से बचने के लिए खास तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में डीएमआरसी ने कहा कि जब आवश्यक हो तभी मेट्रो की यात्रा करें। कोरोना को लेकर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना वायरस का हवाई सेवा पर बड़ा असर पड़ा है। सुबह से कोरोना के चलते 10 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं लोगों के बड़े जमावड़े पर रोक रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि खाद्य सामग्री के स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि बेवजह भ्रम में ना पड़े। तमाम जरूरी वस्तुओं की सप्लाई जरूर होगी। अलवर जिले में श्रम मंत्री टीकाराम जूली खुद धारा 144 का उल्लंघन करते नजर आए। मंत्री ने खुद सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की, भीड़ को संबोधित किया। जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 और नए मरीज पाए गए हैं। 2 जयपुर और 1 भीलवाड़ा के मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रखा। इसके चलते हाईकोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के नाम पर भी लोग व्यापार करने में जुट गए हैं। जयपुर में स्पा सेंटर्स के संचालक तो बाकायदा एंटी कोरोना थेरेपी वाली बॉडी मसाज ग्राहकों को मुहैया करवाने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। जयपुर में लोगों के पास बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं। महासमुंद कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला से गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 5 मार्च को 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया था, वही महिला अब कलेक्ट्रेट के अधीक्षक मुन्नालाल तांडे के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत इसने कोतवाली में की है। महिला ने यह भी बताया कि तांडे के कहने पर ही उसने 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।